नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर इवान मल्टीमीडिया एकेडमी से आप लोगों को एकेडमी के कोर्सेज के बारे में सुचेता मैम के साथ अक्सर बताती रहती हूँ। और आज हम आपको इवान मल्टीमीडिया एकेडमी से उन स्टूडेंट्स से बात करवाते हैं जो यहाँ पर कोर्सेज कर रहे हैं, और सुचेता मैम आपको बताएंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से वो लोग इन कोर्सेज को आगे लेकर चल रहे हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका। और हमने अभी तक जो बात की है इवान मल्टीमीडिया एकेडमी में कोर्सेज के बारे में, वो हमने ग्राफिक्स पर बात की है, हमने डिजिटल पर बात की है, वीडियो एडिटिंग पर बात की है। तो अभी आज आप क्या बताने वाली हैं? मैम देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ये कहने के लिए कि हमें कोई कोर्स करना है, हमें किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हमेशा कि हम उनके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकें उनको रिगार्डिंग जो कि इतना बड़ा कदम होता है उनका करियर। तो आज मैं ऐसे ही अपने एक स्टूडेंट मोहित के साथ ये चीज़ें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, स्टूडेंट्स किस क्वेश्चंस के साथ मेरे पास आए थे, क्या उनके करियर के लिए ये सॉल्यूशन हुआ कि मल्टीमीडिया कोर्सेज में एडमिशन लेना कितना फ्रूटफुल है उनके लिए और वो आगे क्या कर सकते हैं। मोहित ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं और इनको अभी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में, इसीलिए मैंने आज मोहित का चुनाव किया है क्योंकि ये नए हैं तो ये अपनी अभी जो बिगिनिंग इवान के साथ हुई थी उसको दर्शकों के साथ शेयर कर सकेंगे। जी मोहित जी, बहुत स्वागत आपका। और आप यहाँ पर मल्टीमीडिया कोर्सेज कर रहे हैं जी, तो बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है और इवान में आने के बाद आपको किस तरीके से अपने भीतर और अपने कॉन्फिडेंस में भी एक बदलाव मिल रहा है। मैम मैं सबसे पहले मैं दिल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपने मुझे इवान मल्टीमीडिया में आने का मौका दिया। जी, क्योंकि मैम मैं शुरू से मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, तो मैम मेरा मन नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने नीट क्वालिफाई भी किया था, बट मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे मल्टीमीडिया में जाना था। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा। तो मैंने बहुत सा सर्च किया, मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने भेज दिया मुझे नोएडा फूफा जी के पास कि जाओ कि वहाँ से अपनी नीट की प्रिपरेशन करना, पर मेरा मन नहीं था। 1-2 महीने बीतने के बाद मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब पे देखा और गूगल पे सर्च किया कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे कुछ मिले कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाए। जी, मैंने बहुत जानकारी इकट्ठी करी। फिर एक दिन क्या था कि मैम ऐसे ही मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, तो मैंने कहा नियर बाई, पहले नियर बाई भी देखा और मैंने कहा सबसे अच्छा भी होना चाहिए। तो मेरे नियर बाई भी पड़ता है इवान मल्टीमीडिया, क्योंकि मैं पास से ही आता हूँ और सेक्टर 16 में ये बहुत ही नज़दीक पड़ता है और बहुत ही यानी कि प्राइम लोकेशन पे भी है। प्राइम लोकेशन पे भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने कॉल किया कि आप, तो उनका तुरंत ही यानी कि 5 मिनट के अंदर रेस्पॉन्स आ गया मेरे पास कि आप आइए, आप जैसा अच्छा लगे आपको तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं मोहित कि आप, जैसे कि मोस्टली मैंने अभी आपसे हमेशा कहा है कि हर कोई बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनना नहीं चाहता, लेकिन पेरेंट्स एक सिक्योरिटी को लेकर चलते हैं कि अगर इस फील्ड में हमारे बच्चे कुछ करेंगे तो वो सिक्योरिटी रहती है। तो आपका मोहित क्या मतलब, आपने ये आपका यूट्यूबर बनने का जो सपना था उसको जब आप यहाँ आए तो आपने एडमिशन लिया यहाँ, तो आपको कैसे लगा कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मैम पहले तो मैंने अपने घर वालों को अप्रिशिएट किया कि मैं इस लाइन में नहीं जाऊंगा, डॉक्टर लाइन में मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा बहुत गुस्सा भी हुआ कि नहीं जाऊंगा मैं, तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने पापा ने बात मान ली कि ठीक है आप जो करना है आप करो। ठीक। फिर उसी दिन गांव से मेरी मम्मी आ गई एडमिशन कराने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मेरा एक ही दिन में एडमिशन करा दिया। और यहाँ पे मैंने देखा, मैं 1 दिन आया, 2 दिन आया, यानी कि बहुत ही जल्दी मुझे लगा कि ये तो बहुत ही आसान है। ग्राफिक में करने लगा था, मेरा इलस्ट्रेटर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा मैं। तो बहुत ही जल्दी, और मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसी चीज में आपका मन होता है तो आप उस चीज को लगन के साथ करते हैं, क्योंकि जहाँ मन की लगन होती है वहां पर सीखने में बहुत वक्त नहीं लगता। तो तुम्हारा मन था वही तुमने ये किया, तुम्हारे अंदर की बात थी। तो मैम कौन सा कोर्स सबसे पहले मोहित ने मैं बताना चाहूंगी मैम, पहला क्वेश्चन मेरा मोहित से जो रहेगा वो हमारे दर्शकों के लिए रहेगा। मोहित, आप जैसे आपने भी बताया कि मम्मी आपकी गांव से आई थी,
पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मल्टीमीडिया कोर्स जब आपने अपने घर वालों को बताया तो लोग मल्टीमीडिया कोर्स को किस तरह से मानते हैं? जब आपने बोला कि भी मुझे डॉक्टर नहीं बनना और मल्टीमीडिया में जाना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था? मैम सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको कि जो गांव के लोगों का रिएक्शन जो होता है ना, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी सबसे बड़ा बवाल है कि गांव का कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है। पर मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी में अच्छी स्किल लेंगे, जब हम कुछ आगे सीखेंगे, अगर जैसे कि चलो एडमिशन हो गया डॉक्टरी में, चलो हमारा कोई कॉलेज मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, अगर हमारा एडमिशन भी हो गया वहाँ पे, तो हम आगे का ट्रैफिक नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना रहेगा और उस प्रेशर को हम ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे। तो इस वजह से मैंने बहुत ही सोच समझ के ये कदम लिया था। मैंने बहुत ही ज़्यादा कहा था कि ऐसा करूँगा, तो गाँव वालों का रिएक्शन तो वही रहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब जो मर्जी है तुम ही करना है, क्या करना है तुम देख लो, आपके फ्यूचर का सवाल है। मैंने कहा जो कुछ करना है वो तो मुझे ही करना है, वो तो मुझे भी पता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मोहित जो हमारे यहाँ से कर रहे हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग कम वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो अभी इनका ग्राफिक डिजाइनिंग चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ग्राफिक और वीडियो एडिटिंग के लिए अभी तक का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इवान मल्टीमीडिया में? जी मोहित। मैम सबसे पहले बता दूं कि मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, मैम अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में, और जो आने वाला है मैं वीडियो एडिटिंग पे आऊँ, पे फोटोशॉप फिर वीडियो एडिटिंग। तो मैं यानी कि एक लेवल से चलना चाहता हूँ कि पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रोफेशनल सीख लूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ। अगर मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो आगे कोई दिक्कत आएगी इसमें, और मुझे यहाँ के जो टीचर हैं मैम, जो हमारे सर हैं, वो बहुत ही अच्छा करा रहे हैं मैम, बहुत ही आप उनके साथ अच्छे। फेमिलियर हैं? जी बिल्कुल तो फैमिलियर आपके हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है आपको? हाँ बिल्कुल, और जो हमारे जो सीनियर हैं वो भी बहुत अच्छा बताते हैं मीन्स हमको। यहाँ पे जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी आपका ध्यान बहुत रखते हैं। ध्यान रखते तो अगर आपको मैं कहूँ कि कॉलेज लाइफ में और इंस्टीट्यूशनल लाइफ में कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पर आके नजर आता है? नहीं मैम, पहले बताऊं, क्योंकि 12th के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन हुआ, तो मैंने कभी कॉलेज लाइफ देखी नहीं है। बट दोस्तों से सुनी होगी? दोस्तों से सुनी है कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, कभी बंक मारो, कभी जाओ, कभी कुछ भी करो, पर यहाँ से अच्छा मुझे कहीं फील नहीं होता। मुझे यहाँ पे जो तो आप इंजॉय करते हैं ये बात? मैं यहाँ पे एंजॉय करता हूँ, और एंजॉयमेंट के साथ साथ मैं पूरी तरह से सीख भी रहा हूँ अच्छे से। अच्छा, कुछ ऐसे सीनियर्स होंगे जिन्होंने आपको प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में भी बताया होगा यहाँ के? हाँ कुछ सीनियर्स हैं, जैसे कि हमारे शिवम भाई हैं, उनने बताया था, दीपक भाई हैं, उनने बताया था, और आशीष भाई हैं, चेतन भाई हैं, यानी कि जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि तुम अच्छा कर रहे हो, आगे जाओगे, प्लेसमेंट ऐसे होता है कि, तो उससे क्या होता है कि मैम और ज़्यादा आती है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप बेहतर तरीके से चीजें सीख सकते हो। तो ये थे मोहित यहाँ पे कर रहे हैं ग्राफिक और वीडियो एडिटिंग का कोर्स, और आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इनसे पूछे, जिसके तहत इन्होंने बताया कि इवान में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, हमको ये पता है कि हम दिल से वो काम कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी बहुत तरीके से मेहनत से आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्द आगे बढ़ते हैं। और इवान ऐसा एटमॉस्फेयर देता है जहाँ पर बच्चे अपने मन की शक्ति को अपने कर्म की शक्ति में ढालने की हिम्मत जुटा पाते हैं, क्योंकि एक पूरा पारिवारिक माहौल, एक कॉलेज वाला माहौल और इनको मिलता है। महान हो।